हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो मैं लिख रही हूँ बेटा साथ के साथ में फॉर 1 करेक्ट आंसर, फॉर 1 करेक्ट आंसर देयर विल बी +3 marks, right? Then for every and -2 marks are given for every incorrect answer, right? अब मैं यहाँ पे साथ के साथ में लिख के चल रही हूँ सारा। Then for 1 incorrect answer, for 1 incorrect answer there will be -2 marks. I hope it is clear to everyone. फिर उसने बोला एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर किसी ने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट वो पूछ रहा है दैट राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स। इफ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, इफ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो बेटा देखो 1 करेक्ट आंसर के लिए मेरे पास कितने मार्क्स हैं? 3। देन 12 करेक्ट आंसर के लिए मेरे पास कितने हो जाएंगे? 12 × 3, इट मीन्स 36 मार्क्स, राइट? ठीक है, लेकिन उसको कितने मार्क्स मिले? कितने मार्क्स मिले? 20, लेकिन उसको मार्क्स मिले। देन बट राधिका स्कोर्स इज इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी कि उसे कितने कम मार्क्स मिले? उसको मिलने चाहिए थे 36 और उसे मिले कितने? 20। ठीक है, तो कितने कम मार्क्स मिले? 36। जो आपके टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। इट मीन्स बच्चे यहाँ से आ गया -16, यानी कि उसके कितने मार्क्स डिटेक्ट हुए हैं? -16, राइट? अब देखो बेटा फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर मेरे पास कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स, राइट? तो टोटल मार्क्स देखो बेटा, देखो अब मैं इसका उल्टा कर रही हूँ, तो -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, -1 फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, राइट? लेकिन मेरे पास मार्क्स कितने, अगर मैं बात करूँ माइनस, अब देखो मेरे को कितना चेक करना है? -16। -16 मार्क्स कितने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए होंगे? तो जितना ये है इसको इससे क्या कर दो? डिवाइड, राइट? आप ऐसे ही करते हो ना टोटल। अगर आपको टोटल 10 मार्क्स मिले हैं और 2 आपके टोटल एक क्वेश्चन के लिए हैं, तो हर एक उसमें आपको मतलब तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अगर मैं देखूँ तो टोटल आपने 10 मार्क्स लिए, ठीक है? एक टेस्ट मैंने आपका लिया, उसमें आपने 10 मार्क्स लिए और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे टोटल कितने क्वेश्चंस थे? तो जितने आपके मार्क्स है, जितना 1 मार्क है उसको क्या कर दोगे? डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ सेम क्वेश्चन के लिए, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ? सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू जितने मार्क्स उसके डिटेक्ट हुए हैं। कितने डिटेक्ट हुए हैं? -16। और 1 के लिए कितना डिटेक्ट होता है बेटा? 2। तो माइनस से माइनस देन 2 8 जार, यानी कि 8 क्वेश्चंस उसके क्या थे? रॉन्ग। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, इसी के सेकेंड पार्ट पे। इसी के सेकेंड पार्ट पे देखो बेटा, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी के सेकेंड पार्ट पे उसने क्या बोला? मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। मोहिनी को टोटल कितने मार्क्स मिले बच्चे? -5। देन यहाँ पे लिखो टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी, टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी इज इक्वल टू -5, राइट? इज इक्वल टू -5 मार्क्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन तो शी हैड गोट 7 करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सेम उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे, तो मेरे पास क्या है? फॉर 1 करेक्ट आंसर
देयर विल बी 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, तो प्लस को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही अभी, लेकिन उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 7, तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे 7 इंटू 3 यानी कि 21, लेकिन उसको मार्क्स मिले कितने -7, तो बेटा उसको कितने कम मार्क्स मिले वो देखो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, यहाँ पे क्या लिखोगे, इस पहले इसको देखो बेटा, जितने मार्क्स आपको मिले हैं उसमें से जितने टोटल आपको मिलने चाहिए थे उसको क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -26। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे क्लास में आप सोचते हो आपके 20 में से 20 आने चाहिए थे लेकिन आते हैं आपके 17, ठीक है, तो वही कुछ प्रोसीजर है। तो कितने कम मिले, टोटल 20 थे, टोटल कितने मिलने चाहिए थे 20, और लेकिन मिले कितने, ठीक है, तो वही माइनस करके मैंने चेक किया, तो वही सेम प्रोसीजर, टोटल मिले आपको 17 और था कितना उम्मीद आपको 20 की, तो 17 - 20 तो -3, यानी कि 3 मार्क्स आपके क्या हुए डिटेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन अटेम्प्टेड या फिर इनकरेक्ट अटेम्प्टेड, क्योंकि इनकरेक्ट के बारे में उसने पूछे, इज इक्वल टू जितने मार्क्स आपके आए हैं डिवाइडेड बाय जो नेगेटिव मार्किंग के लिए यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने बेटा -2, तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो इट इज़ 13। तो आपको कितने इनकरेक्ट आंसर उसने अटैम्प्ट किए मोहिनी ने 13। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। बच्चे 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, ठीक है, जो पता चल रहा है मैं लिखती चल रही हूँ। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, राइट। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इनिशियली स्टेज की, तो इनिशियल हाइट क्या थी बच्चे यहाँ पे 10 मीटर इनिशियल हाइट। देखो बेटा ये आपका ग्राउंड लेवल को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये आपका ग्राउंड से अप जो होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर से शो करोगे, ग्राउंड से नीचे जितना नीचे जाओगे ये क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। वही नंबर लाइन वाला सिस्टम, ये अप जितना अप जाओगे उतना क्या होगा पॉजिटिव, जितना नीचे जाओगे उतना क्या होगा नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल हमेशा क्या मान के चलते हो 0 लेवल, क्लियर। तो इनिशियल हाइट क्या थी बेटा 10 मीटर, राइट। देन फाइनल हाइट मेरे पास क्या पहुंची, टोटल हाइट कहाँ तक पहुंची उसकी, ठीक है, जो वो पहुंचा उसने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ठीक है। तो टोटल डेप्थ यानी कि टोटल वो कहाँ तक पहुंचा, मान लो यहाँ है 350 मीटर, यहाँ तक पहुंचा, ऊपर से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, तो कितना पहुंच गया, टोटल डेप्थ कितनी है -350 मीटर। अब देखो बेटा -350 तो यहाँ से शुरू होगा ना, -1 -2 अब तो -350, और ये वाले जो ऊपर वाले 10 हैं ये भी तो काउंट होंगे, राइट। तो इसमें से बेटा इसको क्या कर दूंगी माइनस, तो क्या आ जाएगी टोटल डेप्थ। तो यहाँ से देखो बेटा टोटल हाइट उसने कितनी कवर की वो कैसे निकलेगी, तो -350 में से इसको क्या कर दूंगी माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है ना, तो इसको क्या कर दूंगी माइनस, तो -350 - 10 विच इज़ इक्वल टू -360, ठीक है। इतनी उसने टोटल कवर की है। अब उसने क्या बोला दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, कितना टाइम लगेगा। उसने कंडीशन दी है बेटा 6 मीटर, राइट। अब मैं इसको क्या लूँगी 6 मिनट, वो कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर थोड़ी आ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ उसने नीचे जाना शुरू किया,
ठीक है, नीचे जाना मैंने आपको बताया, जितना डाउनवर्ड्स जाओगे तो वो कैसा है, नेगेटिव, वो कैसा शुरू होता जा रहा है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर -6 मीटर देयर विल बी, फॉर -6 मीटर देयर विल बी 1 मिनट, देन फॉर -1 मीटर इट विल बी 1 बाई -6, राइट। देन हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, -360 के लिए, तो 1 बाई -6 इंटू -360, ये कैंसिल आउट, इट मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि बेटा 1 आवर, 60 मिनट यानी कि 1 आवर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।